Good morning, student. Today we start your new chapter of account, chapter number 7, bank reconciliation statement. You all know bank passbook and cash book. बैंक से हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन बैंक रिकॉर्ड करके दे दिए हमारे बैंक के पासबुक में. नाउ हमारे पास ईमेल सिस्टम थ्रू भी एक पासबुक बन जाता है, उसमें भी वो सारी एंट्रीज है रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक देखा था तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक बिजनेसमैन भी बैंक का अपना अकाउंट बनाता है. तो बैंक के दो अकाउंट बनते हैं, दैट इज एक बिजनेसमैन अपने बुक में बनाता है और एक बैंक अपने बुक में बनाता है. बैंक अपने बुक में बिजनेसमैन के नाम पे अकाउंट बनाती है और बिजनेसमैन अपने बुक में बैंक के नाम का अकाउंट बनाता है. बहुत सी बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सारी एंट्रीज बैंक बुक करती है वही सारी एंट्रीज बिजनेसमैन बुक करता है. बैंक अगर डेबिट में कर रही है तो बिजनेसमैन कहाँ करेगा, क्रेडिट में. अगर बिजनेसमैन क्रेडिट डेबिट में कर रहा है तो बैंक कहाँ करेंगी, क्रेडिट में. दोनों अकाउंट में अपोजिट साइड एंट्रीज पुट होके हम लोग बोल सकते हैं बोथ बिजनेसमैन एज वेल एज बैंक दोनों लोग अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, अपनी चीजें लिख रहे हैं इन दिस अकाउंट. सो आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ ईयर, आफ्टर 6 मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, ये दोनों अपने अकाउंट्स को टैली करते हैं. इफ देयर आर सम डिफरेंसेस इन द बैलेंसेस ऑफ बैंक एंड बैलेंसेस ऑफ कैश बुक, if there is any difference in the passbook and cash book, in that case what happened, in that case जब बैंक बुक और कैश बुक में डिफरेंस मिल रहा है उस केस में क्या हो रहा है, ये लोग बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू सॉर्ट आउट द डिफरेंस. जो भी डिफरेंस आ रहा है वो उसको क्लियर करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है. वो स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बोथ मैंने आपको पहले बताया था, बोथ इन कैश बुक on the bank column side and in the bank passbook, if any difference in the valuation of amount, the clear the difference in valuation of account is with the help of bank reconciliation statement. क्योंकि दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए. बैंक जो अपना बैलेंस शो कर रही है वही अपने बुक में आना चाहिए. इस चीज को हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, which is given in your book on page number 7.1. that is, in the modern age cash dealing is not possible. उन लोगों ने इंट्रोडक्शन ही दिया है कि मॉडर्न एज में कैश डीलिंग सारी पॉसिबल नहीं है. मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन बिजनेस में पुट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ बैंक एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन. बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारे वो रिकॉर्ड करती है बैंक हमारे पासबुक में. विदाउट बैंकिंग ट्रांजैक्शन टुडेज बिजनेस इज नॉट एक्सिस्ट. हम लोग हमारे बिजनेस का अस्तित्व देख नहीं सकते जब तक हम बैंक से डील नहीं कर रहे. सो दैट जो ब्लैक हेडिंग्स में दिया हुआ है, द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन फर्म शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द फर्म अकाउंट इन द बैंक. जो बैंक का बिजनेसमैन का डेबिट बैलेंस शो करता है वो बैंक का कौन सा बैलेंस शो करना चाहिए, वो बैंक का क्रेडिट बैलेंस शो करना चाहिए. If there is any difficulties or we can say that problems or we can say that differences in the balances, then the statement is prepared. In another words, a transaction is received two places, one in the books of business firm as well as in the books of bank passbook. Bank supplies a copy of the accounting statement prepared by the bank monthly, half yearly or quarterly. बैंक क्या करती है, जो भी बैंक अपने स्टेटमेंट बनाती है वो स्टेटमेंट रेगुलरली क्या करती है, बिजनेसमैन को सेंड करती है. विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेटमेंट बिजनेसमैन रिकॉर्ड कर रहा है, बिजनेसमैन चेक कर रहा है कि वेदर ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर वे और नॉट. अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द पर्टिकुलर डेट टू recycle the balances of bank column of the cash book and the balance applied in the passbook. अगर देखो जो बैलेंस पासबुक में अप्रूवल होता है और जो बैलेंस ट्रिपल कॉलम के बैंक कॉलम में मेंशन रहता है उस कॉलम्स का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं प्रिपेयर किया गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. कार्टर की डेफिनेशन दी गई है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड for recording the difference in the
balances of balances of account shown in the books of passbook and balance of books of account shown in the by the consumer. कंज्यूमर जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है बैंक का और बैंक जो अकाउंट मेंटेन कर रही है पासबुक में कंज्यूमर का, इसमें जो डिफरेंसेस आए हैं उसको क्लियर करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लियर किया जाता है। नाउ वी सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब प्रिपेयर किया जाता है? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंसेस ऑफ बोथ बैंक पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सेकंड दिया इन्होंने पर्टिकुलर डेट, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर डेट, एक 30 मार्च, 31 मार्च, 30 जून, एक स्पेसिफिक डेट हम लोग हो सकते हैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, और एक स्पेसिफिक डेट पे ये स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है बाय द फर्म और बाय द ऑर्गेनाइजेशन पीपल। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंज्यूमर, ये बैंक प्रिपेयर करती नहीं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये कस्टमर ऑफ बैंक बिजनेसमैन इसे प्रिपेयर करता है। इट इज प्रिपेयर टू नो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस, दोनों बैलेंस में एक्चुअल डिफरेंसेस क्यों है, क्यों ऐसा क्रिएट हुआ है, ये पता करने के लिए हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इट इज डायरेक्ट एंड चेक आउट फाउंड ऑफ मिसअप्रेजल, अगर यहाँ पे कोई भी एक चीज़ हम लोग भूल गए लिखना या सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करना भूल चुके होंगे तो फॉर दैट मिसअप्रेजल हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। I think student you understand the concept and characteristics. Now I move towards utility and importance of bank reconciliation statement. Though the statement can be easily to be ascertained whether the cause of differences between the balance of passbook and the bank column of cash book is justified or not. अगर सबसे पहले क्या हो रहा है, causes of difference, कौन कौन से कॉजेस, कौन कौन से रीजन, क्या क्या कारण थे जिसके कारण दोनों बैलेंसेस में डिफरेंसेस क्रिएट हुए, दैट इज कैश बुक एंड बैंक पासबुक। सेकंड है हमारे पास चेक इशूड, द नंबर्स ऑफ चेक इशूड बाय द बिजनेसमैन टुवर्ड्स द डिफरेंट कस्टमर्स, अलग अलग कस्टमर्स को कितने कितने के चेक इशूड किए गए, ये सब क्लियरली मेंशन की जा रही है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में चेक करके। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड, जैसे लोगों को चेक इशू किए वैसे लोगों के चेक अपने को मिले होंगे, वो भी हमने कहाँ जमा किए होंगे, इन दी बैंक। तो हम लोगों को वेरीफाई करना है कितने चेक अपने मार्केट में इशू किए अलग अलग कस्टमर्स को और कितने लोगों से हमें चेक मिले, ये हम लोग जज करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद दिया आपको द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट enables to study the tendency of customer about encashment and depositing the amount in the bank. Encashment and depositing the amount, कितना पैसा रेगुलरली बैंक में जमा करते गए हम लोग और इनकैश कर रहे हैं, विड्रॉल किया जा रहा है बाय दी कस्टमर, ये भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है बैंक बैलेंस, द बैंक बैलेंस ऑफ द कस्टमर इज रेगुलरली चेक आउट बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ चेक। चेक से पेमेंट करने के बाद हर बार बैंक अपना बैलेंस शो करती है। आप बैंक से पैसे निकालो तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा इतने पैसे आपने निकाले और आपका इतना बैलेंस बच जाएगा। समटाइम इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है, तो ये चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैंक बैलेंसेस जो इशूड की गई है रिसिप्ट बाय दी बैंक। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट, अगर किसी कंडीशन वाइज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट मनी विड्रॉल किया है, इन दैट केस समटाइम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये है बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन दिस वे स्टूडेंट टुडे वी फिनिश हियर अबाउट द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। थैंक यू।